हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। आज बड़ी दीपावली है और दुकान में चल रही है पूजा। सुबह पूजा पाठ चली रही है और मैंने साड़ी नहीं, मैंने सूट ही पहना है। वैसे तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ, दुकान की पूजा में पूरे टाइम रहती हूँ। हाल आज थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है गाइज। आज मुझे रात में भी फ़ीवर नहीं आया है, लेकिन 4 दिन से मुझे रात भर फ़ीवर, दिन भर फ़ीवर था। 2 दिन तो मैंने कंटिन्यू आराम किया है, मैं बेड से उठी ही नहीं हूँ। और पता नहीं गाइज इस बार क्या हुआ है, समझ में नहीं आया मुझे। आज तक कभी मुझे फ़ीवर नहीं आया, इतना समय हो गया शादी को, समझ नहीं आया मतलब। और रीज़न समझ में भी नहीं आया कि ऐसे हुआ कैसे। और मुझे आज पूरा 5वां दिन है फ़ीवर से। तो सब लोग पूजा कर रहे हैं दुकान में और घर की थोड़ी थोड़ी तैयारियां मैंने कर ली हैं। मम्मी पापा लोग सब शॉप गए हैं, मुझे ये लोग करने नहीं देते हैं कुछ भी। मैं बहुत कुछ सोच के रखी थी, तो ये लोग जब गए हैं उसके बाद ही मैंने थोड़ा किया है। सो गाइस, इनका फ़ोन आ गया है और मैं निकल रही हूँ। बस मुझे मत्था टेकने जाना है, पूजा पाठ सब हो गई है, आरती का समय है, तो बस वो आरती में मुझे बुला रहे हैं गाइस। फिर आपको जब वापस आऊँगी तो आपको मिलूँगी गाइस मैं। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, मैं ये अब पूजा की तैयारी शाम की लगाने के लिए चालू हो गए हम लोग। तो यहाँ पे ये 2 दिए हैं, ये आसपास रखते हैं इधर इस तरफ, और एक इधर रखेंगे तो अच्छा लगता है, दिए दिए जलते हैं सब तरफ। तो ये सारी तैयारियाँ मुझसे स्टार्ट हो गई हैं घर की। रात घर शॉप की पूजा तो हम लोग सुबह ही कर लिए। शॉप की पूजा गाइस हम लोग सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि एक बार शॉप की पूजा हो जाती है, वहाँ पे महाराज जी आते हैं करने, तो वो कर देते हैं। और महाराज जी को थोड़ा टाइम लगता है, आराम से कराते हैं वो पूजा। तो मम्मी पापा जी बैठते हैं पूजा में। तो गाइस वहाँ से मैं जब आई पूजा करके मत्था टेकने गई थी, बस 15-20 मिनट में आ गई थी। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर आया। मैंने मुश्किल से 2 रोटी खा ली जैसे तैसे, बहुत तेज़ फ़ीवर आया, लेट गई। लेकिन तैयारी की थोड़ी चिंता थी तो मैं वापस आ गई। अभी इनको मालूम चलेगा तो मेरे को बहुत डांटेंगे। सो गाइस, तैयारी बहुत ज़रूरी है। ये सब तैयारियाँ साज सजावट मैं खुद करती हूँ, तो मेरा मन नहीं मानता। तो गाइस, मैं शॉल ओढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ ठंड लग रही है। जल्दी जल्दी से निपटा देती हूँ, मतलब निपटाना नहीं है, अच्छे से दिल से पूजा कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, तो ये तैयारी कर देती हूँ। फिर जल्दी से जैसे हो जाएगी फिर वैसे मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे गाइस अभी भी फ़ीवर है। कल मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में मार्केट वहाँ हॉस्पिटल जाऊँगी और ड्रिप ज़रूर चढ़वाऊँगी। डॉक्टर को एक बार फिर से दिखाऊँगी गाइस, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। क्योंकि मुझे फिर से जाता है और फिर आ जाता है, फिर बुखार जाता है, फिर आ जाता है। तो इससे अच्छा है एक बार और दिखा देती हूँ। और वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो वीकनेस है तो उसमें एक बार ड्रिप चढ़ जाएगी तो मैं, हो सकता है थोड़ी सी मेरे को ताकत मिले उससे, और मैं ठीक हो जाऊँ। सो गाइस, तैयारी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ कि बच्चे भी सो रहे हैं। बच्चे के सोने के बाद ही सब काम हो पाता है मेरा, तो फटाफट कर लेती हूँ गाइस। फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय।
सो गाइस, मम्मी पापा जी लोग पापा जी की शॉप से पूजा करके आ गए हैं। बहुत लेट आए हैं, अभी घर की पूजा नहीं हुई है, 8:30 बज रहा है, तो ये भी आने वाले हैं। बस हम लोग पूजा घर की स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, मैंने बहुत उससे साड़ियाँ कुछ बनवाई थी अपने पहनने के लिए, सो बहुत मन था, लेकिन हालत नहीं थी। पर तब भी जैसे तैसे करके धीरे धीरे, मैं प्लेट भी नहीं बनाई हूँ, बस ऐसा ही पिन लगा ली हूँ। गाइस, ये वो साड़ी नहीं है जो मैंने दिवाली के लिए बनवाई थी। ये वो थोड़ी सी फूली फूली साड़ी है, तो मैंने उसको नहीं पहना है गाइस। और तो गाइस, अब यूट्यूब पर चैनल चालू किए हैं गाइस, तो वीडियो तो बनाना ही है, दिखाना भी पड़ता है आप लोगों को, तो कैसे करें। अब बीमार रहे तो भी दिखाना ही पड़ेगा, आप लोगों को कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना। आप लोग फिर बोलेंगे कि आप तो डेली ब्लॉग भी नहीं डाल रहे हो। तो देखिए गाइस, मैं कॉटन भी दोनों ईयर में लगाई हुई हूँ, और शाम को भी गाइस मैं ना झड़वा के भी आई हूँ। एक महाराज जी रहते हैं वहाँ से। गाइस, मैं बिल्कुल अभी भी ठीक नहीं हूँ गाइस। मैंने कुछ भी, ये देखिए, बिल्कुल सारा का सारा मतलब नहीं कर पाई हूँ जो मैंने सोचा था। पर इतना भी बहुत अच्छा है जो भी है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए गाइस, कुछ नहीं, आप प्यार और आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ गाइस। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं गाइस, पहली बार, फर्स्ट टाइम फेस्टिवल में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। और बस अब स्टार्ट करते हैं पूजा करना। सो थोड़ा छोटा क्लिप बनाई हूँ आपके लिए गाइस, मैं उसी को ऐड करके आपको सबको दिखाऊंगी जो जो मैंने बनाया है। और गाइस, कल सुबह ना मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मुझे बहुत वीकनेस है, सो मुझे ना एक ड्रिप चढ़वानी ही पड़ेगी, उसके बिना नहीं चलेगा। और सबको देखना होता है ना, बच्चे लोग, सब लोग, परिवार का सब रहता है घर में एक बहू के लिए। सो अगर मैं बड़ी रहूँगी तो सब चीज़ रखा रह जाएगा। तब भी जो हमारी सासू माँ है, मम्मी है, वो बहुत करती हैं, तो हो जाता है मैनेज कैसे भी करके। गाइस, कुछ भी नहीं है, ये देखो कैसे रबर बैंड बांधी हूँ बाल में। दिन भर से मैं कुछ भी नहीं, ऐसे सिंपल कुर्ता पजामा पहन के घूम रही थी गाइस मैं। अभी थोड़ा मन हुआ कि साड़ी पहन लूँ थोड़ी बहुत। और ये हल्की सी गाइस मैंने लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई है, मांग भरी है, बस। सो गाइस, आगे मैं पूजा पाठ का जो भी होगा थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। तो मिलती हूँ आपको आगे। ये मैंने खुद से बनाया था, बर्ड बनाई थी, फिर ऐसे उसको लटकन लगा के पॉम पॉम करके उसको ना हैंग कर दिया।
ये रहा मेरा सोफ़ा नया वाला, जो कि गाइस मैंने ना पॉलीथीन नहीं निकाला है क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो गंदे गंदे हाथ लगाते रहते हैं। ये कुछ दिन में अपने से ही फट जाएगी, मैंने निकाली नहीं है इसको। और गाइस ये जो सब मैंने बनाया था अपने हाथ से, सबको लगाया है। ये रही जो मटकी जो मैंने बनाई थी, उसको मैंने कुछ इस टाइप से फ्लावर लगा के रेडी किया है। ये डेकोरेशन, ये देखिए गाइस, अभी पूजा स्टार्ट होगी, मैं तभी सारे दिए वगैरह सब जलाऊंगी घर के। गाइस ये मेरा रूम है, ये तो आपने कई बार देखा है। सो ये रूम है मेरा, मैं ब्लैंकेट खुला रखा है क्योंकि मैं यहाँ पे अभी फिर सोऊंगी, मतलब आराम करनी पड़ता है ना। थोड़ी देर पहले आराम कर रही थी, फिर अभी आराम फिर से करना पड़ेगा करके। गाइस बच्चों का रूम है गाइस, ये बच्चे सोते हैं हमारे साथ में ही है, बाकी ये रूम उन्हीं के नाम से है। ये रूम पहले मेरा था, जो बैग है ये रूम पहले मेरा था, मैंने सेकंड रूम में शिफ्ट कर दिया है। बच्चों का बुक्स है, ये सब पड़ा हुआ है। बेडरूम है, बाहर चलते हैं। ये सामने देख रही है गाइस मेरा रज़ा किचन फैला हुआ है, क्योंकि मेरी हालत नहीं है, हो जाता है साफ हो जाता है, खाना वाना होता है तो पूरा साफ हो जाता है। गाइस ये भी रूम है, यहाँ बच्चे लोग खेलते वेलते रहते हैं। ऐसे बेड है, दीवान पड़ा है ये पापा जी का, कुछ है, धार्मिक पुस्तकें पड़ी हुई हैं अपना, वो यहाँ पे बैठ के भगवत गीता है या कुछ भी है, जो भी बुक्स हैं यहाँ पे बैठ के अपना पसंद करके लिए है, रीडिंग करते हैं। सो गाइस बस ये सब मैंने सजाया अपना घर। सब छोटी मोटी चीज़ों से अपना घर मैंने सजाया, अभी सब जलाएंगे।
दीपावली के नेक्स्ट डे आ गए थे सुबह 10 बजे। तब से अभी हम लोग यहीं एडमिट हैं, मतलब मैं एडमिट हूँ, साथ में ये है मेरे साथ, और बच्चे दोनों घर में हैं। थोड़ी थोड़ी देर में मम्मा की याद आ जाती है, पापा की, तो आ जाते हैं, सुबह आते हैं फिर शाम को आते हैं। सो गाइज़ अभी मैं ठीक हूँ। ठीक मैं ऐसा है कि मुझे फ़ीवर नहीं आ रहा है गाइज़। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे हर 1 घंटे में फ़ीवर आ रहा था, और कई बार ऐसे हो रहा था कि फ़ीवर उतर भी नहीं रहा था। और हेडेक तो इतना 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 भयंकर वाला हेडेक हो रहा था, भयानक वाला, लग रहा था कि फट जाएगा सर। तो डॉक्टर ने वायरल बताया था, लेकिन वायरल की जो भी हम मेडिसिन, जो भी वो बॉटल मेरे को दे रहे थे वायरल का, उससे ना ठीक नहीं हो रहा था। पर वायरल में बोल रहे थे कि हेडेक सबसे पहले होता है। तो मैं 7-8 दिन से बहुत परेशान हो गई थी गाइज़, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइज़। फिर मुझे हॉस्पिटल लाया गया, तो हॉस्पिटल में भी मुझे को 3 दिन हो गए हैं। अभी मैं बस, हम लोग अब डिस्चार्ज ले रहे हैं। अभी फ़ीवर आ रहा हमको बंद हो गया है, और हेडेक तो मेरे को अभी भी है, लेकिन एक मेडिसिन उन्होंने दी है, उसको खाने से फिर कुछ घंटों तक नहीं रहती है। अब देखते हैं कब तक और मुझे ये हेडेक की जो प्रॉब्लम है वो रहती है। नहीं तो फिर आके दिखाऊंगी, अगर मुझे फिर फ़ीवर आएगा या कुछ होगा तो मैं फिर आके दिखाऊंगी। गाइज़ मेरा ना सारे टेस्ट हुए, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कुछ भी मतलब पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और लेकिन मलेरिया का भी इन्होंने मेरे को बॉटल दी है, दवाइयाँ दी हैं। कहते हैं कि कभी कभी मलेरिया वगैरह जो टाइफाइड होता है वो आता नहीं है रिपोर्ट में, लेकिन उसके सिम्टम थोड़े बहुत रहते हैं हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर। तो उसी का जब से उन्होंने हमको दवाइयाँ दी, बॉटल चढ़ाई है, तब से मेरा फ़ीवर आना मुझे बंद हुआ है। तो उसके बाद मैं अभी ठीक हूँ। लेकिन अभी गाइज़ मुझे हेडेक बहुत है और वीकनेस बहुत है। वीकनेस इसलिए है क्योंकि मैंने 7-8 दिन से खाना नहीं खिलाया मेरे से। अभी मैं आज और कल शाम से थोड़ा बहुत खाना शुरू की हूँ, और खाना पूरा घर से आ रहा था। घर से चाची है हमारी, छोटी चाची हैं, वो हमको भेजती रहीं, और दिन में सुबह का नाश्ता भेजती रहीं। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा खिलाया बिल्कुल नहीं है, थोड़ा करके मैं खाती रही, और बस वही है गाइस। और इस बार तो पता नहीं चला कैसे मैं बीमार पड़ गई कि एडमिट ही करना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे साथ साथ घर वाले भी परेशान हो रहे थे। पूरी रात गाइस बुखार, पूरी रात बुखार, पूरा दिन बुखार, और इतना भयंकर वाली तेज़ ठंड लगने से फिर वो मेरे को फ़ीवर आ रहा था। सबसे पहले सिर में दर्द, फिर ठंड लगना, उसके बाद फ़ीवर आ जाना, ये मेरे साथ हो रहा था। तो वीकनेस बहुत आ गई थी बॉडी में। तो घर वाले बोले कि, ये भी बोले, सब बोले कि इसको ना कुछ बॉटलें वगैरह एडमिट करके ना कुछ बॉटलें वगैरह चढ़वाओ, ड्रिप चढ़वाओ करके। फिर हम लोग आए। गाइस ये ना बहुत दर्द दे रहा है, बहुत 3 दिन से इसको मैं लगाई हूँ। यहाँ पे ना ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है लंबा लंबा, यहाँ तक ना पूरा दर्द है। ये इधर ये ना इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। ये आपको ना सुई है, ये जो लंबा सा आपको दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है, इतना तेज़ दर्द है। मैं इनको बोल भी रही हूँ कि इसको निकलवा दो। हल्का हल्का स्वेलिंग भी आ गई है, बहुत तेज़ पेन हो रहा है यहाँ पे। तो मैं कह रही थी मैं खुद ही निकाल लूँगी। गाइस इस बार अच्छा ब्लॉग भी आपको नहीं दे पाई हूँ। गाइस 3-4 दिन से मैंने मोबाइल उठाया नहीं है, क्योंकि किसी का फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाई हूँ गाइस। मैं रखे रहता था, या फिर इनके पापा उठाते थे बच्चों के, तो ये बात कर लेते थे। अभी तो गाइस मैं लेटी हुई हूँ, बस ये रिसेप्शन पे गए हुए हैं। तो
उसके बाद सारा करके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करके उसके बाद हम लोग निकलेंगे गाइस यहाँ से। पैकिंग वैकिंग सब कर लिए हैं, गाड़ी में सामान पहुँच गया है, बस मैं लेटी हुई हूँ। जब इनका सब कुछ हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। छोटी छोटी सी क्लिप आपके लिए बनाई हुई है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ। मैंने नहीं बनाई है, मैंने मेरे यहाँ जो बेटी है, एक लड़की है, उसको बोले थे तो वो सब तरफ थोड़ा थोड़ा बनाई। तो बस यही है गाइस। तो मिलती हूँ गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। कोशिश करूँगी कि इसके आगे की जो ब्लॉग है, कुछ रील्स है, मैं जल्दी ही ठीक होकर जल्दी ही आप लोगों के पास आपको दिखाऊँ, भेजूँ आप लोगों के सामने। तो ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।